छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को जो वेतन मिलना चाहिए था वो पिछले 6 महीने से नहीं मिला है। ये आंकड़ा पहुंचकर तकरीबन 32 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3600 से ज्यादा जो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस विषय को लेकर जो है तकरीबन 6 महीने से पत्राचार किया है। शासन पे दबाव बनाने से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब चुनाव आचार संहिता है, थोड़े ही दिन में जो है वो 30 त्योहार आने वाले हैं। क्या महसूस कर रहा है ये कर्मचारी, और इनकी जो सैलरी होनी चाहिए वो क्यों इनको जो है नहीं मिल पा रही है? पहले तो मैं ये बता दूं कि आचार संहिता लग चुका है और हम जो हमारे जो सीएचओ साथी हैं वो आचार संहिता का पूरा पालन कर रहे हैं और जितने भी मरीज उनके सेंटर में आते हैं वो सवेरे से शाम 5 बजे तक अपना सेवाएं दे रहे हैं। और जो विभागीय पोर्टल होता है, विभागीय जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है। लेकिन चूंकि ये हर महीने जिस तरीके से अधिकारियों ने भटकाया है वेतन को लेके, तो उसका विश्वास हमारा उठ चुका उनके ऊपर। चूंकि तकरीबन कितने करोड़ का पैसा जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को नहीं मिल पाया है? ठीक है सर, देखिए इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो टोटल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 3600 है पूरे राज्य में। और अगर हम लोग पर मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं 6 महीने का, तो लगभग 32 करोड़ रुपए कुछ आंकड़ा हो रहा है। और इसके अलावा वहाँ और पदस्थ कर्मचारी हैं, उनको भी मिलना होता है, वो तो अलग चीज़ है। हम तो लगभग इतना एस्टिमेशन निकाले हैं जितना ये अभी शासन में जो मतलब अभी मतलब रोक के रखा गया है हमारे लिए। ये क्या वजह होती होगी कि शासन जो है काम करने के बावजूद जो है इतने समय तक पैसा रोक देता है, और फिर जब पैसे मांगने की जरूरत होती है तो संघर्ष करना पड़ता है? उनकी साफ-साफ ये मनमर्जी होती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी बार किसी से निवेदन करने के बाद भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये साफ-साफ ये उनकी मनमर्जी है, भर्रासाही है ये जो है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे जो है पूरा स्वास्थ्य विभाग चलता है। ग्राउंड जीरो पे काम आप ही लोग करते हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि पैसे नहीं मिलने की क्या वजह होगी? सर, गवर्नमेंट की योजनाओं को तो नहीं बता सकते क्या वजह है, लेकिन बहुत बार हमारे सुपीरियर जो हैं वो लोग बहुत बार बोल चुके हैं, कितने बार जिले में भी जाके उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो अभी अगर तक कुछ आंदोलन वगैरह के रास्ते पे चले जाएं, क्या लगता है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा क्या? जी, अगर आंदोलन की स्थिति बन जाए तो क्या लग रहा है कि क्या नौकरी से निकाल जाने का दबाव बन जाता है? नहीं सर, हम आंदोलन की स्थिति में हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते और ना हम, चूंकि हम अति आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, आम मरीजों के की हम सेवाएं देते हैं, तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम कोई आंदोलन करेंगे। हम तो उनकी सेवा के लिए हमारी नियुक्ति हुई है और हम विधिवत हम सेवा दे भी रहे हैं। हम जो परेशानियां हो रही हैं खासकर फीमेल्स वर्करों को, खासकर जो घर से बाहर निकल काम करती हैं, अब जब पैसे कम ही मिलते हैं, पूरा जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है और हाथ में कितना आता है? सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस बेस पे हम जिस सैलरी पे हम लोग काम करते हैं, उससे हमारे घर का पूरा खर्चा चलता है। और हमारा अभी इस एज में हम ये सोच रहे हैं कि आगे घर के लिए प्लान करें, लोन लें, तो हम इतने कम सैलरी में उसको भी प्लान नहीं कर पा रहे जो हैं। सैलरी का स्ट्रक्चर है वो क्या है, कितना आपको बताया जाता है और कितना हाथ में आता है? सर, हमारा सैलरी का स्ट्रक्चर 25,000 है, लेकिन हमारे हाथ में 15-16 हज़ार के आसपास ही आता है, तो उससे हमें बहुत मुश्किलें होती हैं। ये बाकी के पैसे कहाँ चले जाते हैं? सर, कहाँ चले जाते हैं बाकी के पैसे? क्या आप बताते हैं कि पूरा जो आपको 25,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहा है? अ, जी, ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। जी, आप बताएं कि क्यों नहीं मिलता पैसा? सर, इसके लिए हमें बस आश्वासन दिया जाता है कि आपकी सैलरी 25,000 है, जो हमें दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हमें वो नहीं दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल है क्या उसी क्या वजह बताई जाती है? वजह ये बताई जाती है कि हमारे पास उसके लिए फंड नहीं है, पैसे नहीं हैं, जिस वजह से हमें टाइम पे भी सैलरी नहीं मिल पाती है। लेकिन हमने तो सुना है कि जो सेंटर ने पूरा पैसा जो है एक साथ बल्क में दे दिया है, फिर क्या वजह है? नहीं, इसमें दो दो तरीके के वेतन का पैसा है। एक एक जो पैसा है, जो रूटीन जो वेतन है इनका, जो 25,000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, तो उसमें 60% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की, 40% राशि स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% राशि तो भेज देती है। यदि वो 25,000 में से 60% निकाले तो 16,500 के आसपास ही आता है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे रही है। और अभी जो कार्य आधारित जो वेतन है, वो 100% जो राशि आती है केंद्र शासन से आती है। और ये राशि केंद्र शासन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए पहले ही एडवांस दे दिया है। जब एडवांस दे दिया है तो उसके लिए कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं, वो भुगतान करना चाहिए। लेकिन हम जब भी हम उनसे मिलने तो लगातार ये कहता रहा कि बस हम आज डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, ऐसा करता है 6 महीने। ये आश्वासन 6 महीने हो गए हैं, क्या लग रहा है कि अभी भी बात नहीं बनी? तो क्या इसका कोई असर हो सकता है निकट भविष्य में होने वाले जो राजनीतिक समीकरण है उस पर? ठीक है सर, से इसके बारे में यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब हम अभी तो मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहूँगा कि राजनीतिक समीकरण क्या होगा।
लेकिन वर्तमान में हम अगर अपनी परिस्थिति देखें तो हमारी परिस्थिति इतनी है कि हमारा घर नहीं चल रहा है और लगातार हम मांग करते हैं। और हमारा मांग का कारण ये है कि हम तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो जो कार्याधारित वेतन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लंबित थोड़ा है, डर लगता है कि अगर खुल के विरोध कर दिया तो नौकरी सौकरी जा सकती है। जी, मतलब देखिए, हम लोग नौकरी और संविदा नौकरी कहीं न कहीं, तो इस बात का भी एक वो डर रहता है कि कहीं न हमारा सीआर खराब करके कहीं अधिकारी उसमें वो करने का प्रयास करें, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, हमको सहयोग इस बात संबंध में मिला है। लेकिन वेतन की जहाँ तक बात करें तो उसको 6 महीने से रोक अगर मतलब रखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमको ये वित्तीय हानि का सामना करना पड़ रहा है। तो तकरीबन 32 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी रुकी हुई है। राज्य शासन इस बारे में क्या सोच रहा है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है इनको, ये निकट भविष्य में देखने वाला होगा। इनका संघर्ष, इनकी मांग जो है इस वक्त जायज प्रतीत होती है। आखिरकार काम करने के एवज में जो सैलरी मिलनी चाहिए वो क्यों ना मिले। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस समस्या का हल राज्य शासन के पास किस तरह से है और आखिरकार ये परेशानी झेलने वाले जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो इसका संभावित हल कैसे निकाल पाते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक।